इस चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कद भी काफी बड़ा है। बंगाल के जो नतीजे आए हैं उससे उन्होंने साबित कर दिया है कि बंगाल की नब्ज पढ़ने में उनका कोई तोड़ नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ममता को पीछे छोड़ने की लाख कोशिशें की, लेकिन दीदी के चक्रव्यूह में दोनों ही बार मोदी मैजिक फेल हो गया। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। इसी के लिए मैं तो चाहूंगी किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके आपको पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए। बंगाल में लोकसभा चुनाव के नतीजों से सीएम ममता बनर्जी इतनी उत्साहित हैं कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर पीएम मोदी का सीधे इस्तीफा मांग लिया। मोदी के साथ साथ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा। इसके अलावा उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी बात कही। उनकी ये बात ध्यान से सुनिए। ये इंडिया की जीत है। मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझे कम मांगा। नतीजों में किसे फायदा हुआ? इंडिया को फायदा हुआ। मोदी, अमित शाह, हर किसी का घमंड टूट गया। इंडिया जीता, मोदी हार गए। इस जीत को इंडिया की जीत बताते हुए उन्होंने राहुल गांधी को बधाई भी दी। लेकिन बंगाल में लड़ाई की बात करें तो ममता बनर्जी ने ये जंग अकेले दम पर जीती। याद कीजिए, जब कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी के गठबंधन की बातें चल रही थी और अधीर रंजन चौधरी ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े थे, तब ममता बनर्जी ने नाराज होकर साफ कहा था कि टीएमसी बंगाल में इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होगी। हम इंडियन अलायंस আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না জানাই না। ममता बनर्जी उस समय भी अकेले बीजेपी से लड़ती रही, जब संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ एक चक्रव्यूह सा तैयार किया था और टीएमसी को मिलने वाले महिला वोटों को खींचने के लिए संदेश खाली को मां माटी मानुष की अस्मिता से जोड़ दिया था। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। ममता बनर्जी बीजेपी के इन हमलों से घबराई नहीं। वो गठबंधन को पीछे छोड़ एकला चलो की नीति पर आगे बढ़ती रही और इसी का नतीजा है कि दीदी के जादू में मोदी का मैजिक अंत में फेल हो गया। एटाई हमार विश्व बांग्ला, एटाई हमार विश्व बरेण्य बांग्ला। टीएमसी ने न सिर्फ बीजेपी की कई सीटें उससे छीन ली, बल्कि बंगाल में रिकॉर्ड जीत से इतिहास रच दिया। लोकसभा सीटों के मामले में एक और वजनदार राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 48 सीटों वाले इस राज्य में आंकड़े देखकर लगता है कि बीजेपी की रणनीति जनता को रास नहीं आई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार का सहानुभूति फैक्टर बीजेपी के खिलाफ काम कर गया। कांग्रेस के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के खेमे में जश्न का माहौल है। चुनाव परिणामों ने कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट के कार्यकर्ताओं को झूमने नाचने का मौका दिया है। 48 सीटों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि महाराष्ट्र की जनता को यहां बीजेपी की पॉलिटिक्स में तोड़फोड़ ज्यादा नजर आई। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति काम नहीं आई। शिवसेना के वोटरों का एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ाव नहीं दिखा और उद्धव ठाकरे को जनता के सहानुभूति वोट का फायदा मिला। महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने सबसे बड़ा खेला किया है। जहां जहां मोदी जी और अमित शाह ने अन्याय किया, अत्याचार किया है, वो सभी स्टेट उनके खिलाफ चले गए। उद्धव से सिर्फ नेता ही नहीं छिटके, उनकी पार्टी का सिंबल भी छिन गया। यही काम शरद पवार की एनसीपी के साथ हुआ और जनता में संदेश यही गया कि बीजेपी ने अजीत पवार को साथ लेकर एनसीपी में दो फाड़ किया। मेरी बातचीत खाली दो लोगों के साथ हो गई, खड़गे साहब एंड सीताराम येचुरी, और वो अन्य साथियों के साथ बातचीत करेंगे और फिर हमें संदेशा देंगे कि दिल्ली में मिलना है या नहीं,
हो सकता है कि कल मिलने की स्थिति पैदा हो सकती है। महाराष्ट्र में असल में इस बार बीजेपी के खिलाफ सहानुभूति वाले फैक्टर ने ज्यादा काम किया और इसका फायदा कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस पार्टी को भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बीजेपी के कई नेता बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी 11 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। विदिशा से शिवराज चौहान की 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह 7,44,000 वोटों से जीते हैं। और सबसे कम मार्जिन में एक खबर आ रही है संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से। ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो सिर्फ 45 वोटों से हारे हैं, सिर्फ 45। उनको हराया है हिरेन मलिक ने और सिर्फ 45 वोटों से हारे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान कहां हुआ, वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से पार्टी को सीटें गंवानी पड़ी। सबसे पहले बात राज्यों की करते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को यहां 62 सीट जीती थी, इस बार 33 सीटें ही जीत पाई। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 33 सीटें ही जीत पाई है अभी तक, क्योंकि फाइनल डिसीजंस आने बाकी हैं। यानी बीजेपी को अकेले यूपी में 29 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी यहां 18 सीटें जीती थी, इस बार 12 सीटें जीत पाई है, यानी यहां 6 सीटों का नुकसान हुआ है। राजस्थान में 25 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने यहां क्लीन स्वीप किया था और इस बार 14 सीटों से संतोष करना पड़ा है। राजस्थान में उसे 11 सीट का नुकसान हुआ है। छोटे राज्यों में हरियाणा की में पार्टी को डेंट लगा है। 10 में से 5 सीटों पर जीत मिली है। 2019 के मुकाबले 5 का घाटा हुआ है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक।